हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने अपना प्रीवियस वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। नेक्स्ट हम करते हैं एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन हम उसके स्टार्ट करते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ अंडर मल्टीप्लीकेशन हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज की थी, उसके साथ साथ हमने एक क्वेश्चन किया था। उस क्वेश्चन के हमारे पास 9 to 10 पार्ट्स थे, उनमें से मैंने 4 to 5 आपको करा दिए थे और कुछ आप लोगों के लिए मैंने छोड़ दिए थे। तो आप लोगों ने वो सारे सम कर लिए होंगे, इसलिए हम आगे करते हैं। अगर कोई डाउट आता हो तो आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब बच्चों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप अपनी 7th की बुक डाउनलोड कर सकते हो जब तक मार्केट से आपके पास बुक अवेलेबल ना हो जाए। तो देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। वेरीफाई द फॉलोइंग। जो ये है हमारे पास दो पार्ट, इनको हमें वेरीफाई करना है। देखते हैं क्या है। ए पार्ट में 18 इंटू, और ये ब्रैकेट के अंदर है 7 प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू माइनस 3। जैसे ही आप लोग इसको ध्यान से देखोगे तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या है ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और वो क्या होती है, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी। वो हमारी ये प्रॉपर्टी होती है। अब इसको हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई मतलब कि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को हम सोल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, और 100 के 100% आंसर इक्वल आएगा। अब इसको हमें ये दिखाना है कि कैसे कैसे इक्वल आएगा। देखें, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को अलग सोल्व करते हैं और राइट हैंड साइड को बाद में सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 18। अब ये हमारे पास कैलकुलेशन आई थी, और कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, हम बोर्ड मास से करते हैं। बोर्ड मास में बी से क्या आता है हमारे पास, बी से आता है ब्रैकेट। तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो ये आ गई हमारे पास ब्रैकेट, क्या है यहाँ 7 प्लस माइनस 3। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन माइनस का आ जाएगा। फिर हम इसको देखते हैं, 18 7 माइनस 3 क्या आएगा 4। फिर 18 4 जा 72। अब लेफ्ट हैंड साइड हमने सोल्व की, क्या आ गया हमारे पास 72। अब जब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे तब भी हमारे पास 72 ही आना चाहिए। देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। 18 7 जा 126 प्लस, अब यहां पे 18 इंटू माइनस 3, तो ये प्लस है और ये माइनस है, साइन तो हमारा माइनस आएगा। 18 3 जा 54। अब ये हमारे पास आ गया 126 और ये आ गया माइनस 54। अब इसको हम सोल्व करते हैं। 6 माइनस 4 क्या आता है 2। फिर 2 माइनस 5 में होता है 12 माइनस 5 क्या आएगा 72। अब देखो ध्यान से, क्या ये हमारे इक्वल नहीं आ गए, 72 इज इक्वल टू 72 इक्वल आते हैं। इक्वल आएंगे ही, क्योंकि इसने लिखा क्या है, वेरीफाई करो। अगर इक्वल आ जाते हैं तो हम यहां पर लिख देते हैं क्या, हैंस वेरीफाइड। क्या लिख देते हैं, हैंस वेरीफाइड। अब ऐसे ही हमारे पास पार्ट बी है, इसको भी ऐसे ही करते हैं। तो फर्स्ट हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। ये -21 रखा है यहाँ पे, -4 और -6 इनकी क्या करनी है, एडिशन करनी है। तो क्या आएगा -10। फिर ये माइनस और ये माइनस, एक नेगेटिव इंटीजर और दूसरा भी नेगेटिव इंटीजर, तो साइन तो आ जाता है प्लस। जैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आ जाएगा 210। अब लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया 210 आ गया। ऐसे ही करते हैं राइट हैंड साइड को सोल्व। अब यहां देखते हैं ये क्या है, -21 इंटू -4, ये भी एक नेगेटिव इंटीजर, ये भी एक नेगेटिव इंटीजर, आंसर तो आ जाएगा प्लस 21 4 जा 84। ऐसे यहां देखते हैं 21 इंटू 6, ये भी नेगेटिव इंटीजर और ये भी नेगेटिव इंटीजर, तो आंसर आएगा प्लस 21 6 जा 126। अब इनको हम ऐड करते हैं, तो 4 प्लस 6 10, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 8 11 कैरी 1 और 1। देखिए यहाँ पे 210 है और यहाँ पे 210 इक्वल आ गए ये। अगर इक्वल आ जाते हैं तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट बच्चों आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं, फॉर एनी इंटीजर ए, कोई भी एक इंटीजर है ए, वेदर इट इज पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, इट डजंट मैटर। फॉर एनी इंटीजर ए, व्हाट इज माइनस ए इंटू व्हाट इज फॉर एनी इंटीजर ए, व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल टू। अगर ए हमारा कोई भी इंटीजर हो, तो अगर हम उस इंटीजर की -1 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आता है, ये तो एज सिंपल एज -1 इंटू ए।
ए हमारा कोई भी इंटीजर है, अगर हम उसकी -1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, वो माइनस ए आ जाएगा हमारे पास। ये हो गया हमारे पास। इतना आसान काम है देखो कि ए की मल्टीप्लाई कराए -1 के साथ। ए पता नहीं कैसा है, जस्ट एक इंटीजर, -1 से करा दो क्या आएगा, माइनस ए आएगा। सेकेंड पूछता है डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट। अब क्या करना है, एक इंटीजर फाइंड आउट करना है जिसका प्रोडक्ट कितना है विद -1। जिसका प्रोडक्ट हम -1 के साथ करें तो आंसर इज -22। -1 के साथ एक ऐसे इंटीजर को मल्टीप्लाई कराओ कि प्रोडक्ट क्या आए, आंसर क्या आए, इज इक्वल टू में क्या आए, -22 आए। अब देखें आंसर क्या चाहिए हमें, -22 चाहिए। तो -1 के साथ मल्टीप्लाई कराना है। -1 के साथ किसको मल्टीप्लाई कराएंगे, यही देखो हमने यही किया था, -1 के साथ हमने मल्टीप्लाई कराया किसी भी एक इंटीजर को, तो आंसर क्या आ गया था, -a। अब इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, ए कौन था, माइनस साइन को छोड़ दो तो ए आता है, ए क्या आएगा हमारे पास 22 आएगा, तो ए क्या आ जाएगा हमारे पास 22। तो हम किसको मल्टीप्लाई कराएंगे इसके साथ, 22 को मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखो हो गया। फिर सेकंड ऐसा ही है, इसमें हम -1 को एक ऐसे इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे कि आंसर क्या आ जाएगा 37 आएगा। क्या आंसर आएगा 37। अब -1 के साथ मल्टीप्लाई कराना है किसी को, 37 चाहिए। ये नेगेटिव है और आंसर में क्या चाहिए पॉजिटिव, तो एक नेगेटिव इंटीजर को किसके साथ मल्टीप्लाई कराएं कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो पहली तो बात ये है नेगेटिव इंटीजर के साथ ही मल्टीप्लाई कराने के बाद प्लस देगा, तो इसका मतलब क्या है, ये माइनस आएगा, मतलब नेगेटिव इंटीजर आएगा ये। फिर 1 की मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आना चाहिए 37, तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे हम, -37 से ही मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि ये भी हमारा एक नेगेटिव इंटीजर, ये भी नेगेटिव इंटीजर, तो आंसर बिकम्स पॉजिटिव इंटीजर। तो 1 × 37 सिमिलर वे में यहाँ पे तो -1 की मल्टीप्लाई कराओ किसके साथ कि आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। अब हमें पता है क्योंकि ये हमारे पास क्या होती है 0 की किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो ये आ गया हमारे पास। -22 लेके आने के लिए -1 को किससे मल्टीप्लाई कराया 22 से, यहां कराया -37 से, यहां कराया 0 से, हो गया। नेक्स्ट बच्चों आता है क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेट्स दैट स्टार्टिंग फ्रॉम -1 × 5। यहां से स्टार्ट करना है, राइट वेरियस प्रोडक्ट, कुछ ऐसे प्रोडक्ट लिखने हैं, शोइंग पैटर्न, एक जो पैटर्न को फॉलो करते हैं, और टू शो -1 × -1 = 1, और ये आंसर आता है। एक बार दोबारा देखें क्या है, इससे हमें स्टार्ट करना है -1 × 5 से, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट लिखने हैं जो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं, और ये आंसर आता है। तो ये बहुत सिंपल है, देखें करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। तो ये है हमारे पास -1 × 5, क्या आता है 5 आता है। फिर हमने क्या किया -1 × 4, 5 के प्लेस पे क्या कर दिया 4 कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया -4। फिर 4 की जगह पे हमने लिखा 3, क्या आता है -3। फिर हमने लिखा 4 की जगह 3 की जगह पे 2, क्या आ गया -2। फिर इसकी प्लेस पे आया 1 आया, तो आंसर इज -1। अगेन 1 के बाद क्या आएगा 0, आंसर इज 0। एंड नेक्स्ट -1 × -1, ये क्या आ जाएगा +1। अब ये आंसर है हमारा। अब इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो किया इसने, देखिए ध्यान से, पैटर्न क्या है, ये हम तो यहाँ पे लिखते आ रहे हैं 5 4 3 2 1 0 एंड -1। ये क्या है, हमारे सारे इंटीजर्स हैं, और कैसे ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो और हम इनकी -1 के साथ मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं। तो यहां से हमें इस चीज का भी पता होना चाहिए कि द प्रोडक्ट ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर एंड ए नेगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट कैसा आता है, नेगेटिव आता है, इज नेगेटिव इंटीजर। कैसा प्रोडक्ट आता है, नेगेटिव इंटीजर आता है। ये तो हमने किसका किया है, पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर, बट यहाँ पे दो नेगेटिव इंटीजर का भी था, और उसके साथ साथ हमें क्या लिखा है यहाँ पे, एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स
टू नेगेटिव इंटीजर्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर, कि दो नेगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट कैसा आता है, पॉजिटिव इंटीजर आता है। तो हमें यहां से चलते चलते हम यहां पे आ गए। नेक्स्ट बच्चों आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। देखें क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट। हमें क्वेश्चन नंबर 5 में ए से लेके एच तक पार्ट्स गिवन है और उनमें सभी में हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। लेकिन वो हमें सिंपल मल्टीप्लीकेशन करके नहीं करना है। किसका यूज करना है, बाय यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। जो हमने अब तक अंडर मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी की है, चाहे वो हमारी एसोसिएटिव हो, डिस्ट्रीब्यूटिव हो, और या हमारी वो उसके अंदर कॉम्पिटिटिव क्यों ना हो, तो हमें उन प्रॉपर्टीज का यूज करना है और उसके बाद इस प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। देखते हैं फर्स्ट में क्या बोलता है। अब ये सम हम तब कर सकते हैं जब हमें उन सभी प्रॉपर्टीज के बारे में अच्छे से क्लियर हो। तो आप लोग इन सम को करने से पहले उन प्रॉपर्टीज को एक बार रिवाइज कर लेना। देखते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या है, 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36। अब ये हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, इसमें हमें देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है, उसके बाद हम उसको सोल्व करेंगे। तो यहां पे हमें साफ साफ दिखाई दिया कि मैं यहां से -48 को कॉमन ले सकता हूं। तो जैसे ही मैंने यहां पे -48 को कॉमन लिया, ये दिया मैंने -48 को, अंदर क्या बच गया 26, अंदर क्या बच गया हमारे पास 26, और यहां क्या बच गया -36। अब ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है ये हमारे पास, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए इंटू बी प्लस सी। तो ये हमारे पास जो ए है बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। किसका यूज हुआ यहां पे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ये -48 और यहां पे क्या आ गया हमारे पास 26 प्लस -36, तो यहां पे -36 आ जाएगा। फिर -48 और यहां पे आएगा -10। फिर ये एक नेगेटिव इंटीजर, ये भी एक नेगेटिव इंटीजर। तो नेगेटिव इंटीजर की नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव साइन। तो 48 इंटू 10, फिर होल नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या आ जाएगा 480। ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी लगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हम यहां पे लिखेंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो बच्चों आपको ये कंप्लीट पूरा लिखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, आपको पूरा लिखना है। अब बच्चों आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या आता है बी, इसका बी पार्ट आता है। अब यहां देखिए हम कौन सी प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं, 8 इंटू 53 इंटू 125 -125 आ गया हमारे पास। अब हम यहां पे यूज करते हैं कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, या तो मैं a इंटू बी करूं या b इंटू ए करूं, ये होती है हमारे पास कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। अब यहां कैसे करेंगे हम इसको ऐसे लिखते हैं 8 इंटू, हम इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं 53 इंटू -125। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसे क्या लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं -125 इंटू 53। तो हमने यहां पे a इंटू बी को लिख दिया b इंटू ए। तो यहां किसका यूज हो गया, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, बाय कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। आपको बच्चों यहां भी पूरा लिखना है, आपको सीधी नहीं लिखना है, पूरा इसको फुल फॉर्म में लिखना है। तो ये हमने यूज किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको बाहर लेके आएंगे। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं -125, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे और फिर यहां पे ये हमारा 53 एज इट इज रहेगा। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी हमारे पास, देखें ध्यान से। अब हमें मल्टीप्लाई करना था, या तो हम पहले 2 की करें फिर जो आएगा तीसरे की करें, या लास्ट 2 की करें फिर जो आता है उसकी फर्स्ट के साथ करें। ये होती है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहां पे हम ऐसे ही लिखेंगे बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आपको पूरा लिखना बच्चों यहां पे भी। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे इसके साथ, तो क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर, साइन तो माइनस आएगा। 8 के मल्टीप्लाई कराएंगे 125 के साथ, तो 8 5 जा 40 की 0 आती, 4 कैरी फॉरवर्ड, 8 2 जा
16, 16 प्लस 4 20, 2 कैरी, 8 1 जा 8, 8 और 2 10। तो ये आ गया हमारे पास माइनस 1000 इंटू 53। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाई करा के हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 53,000। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास आंसर। अब सी पार्ट आता है। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, इसको हमने रीअरेंज किया। पहले तो इसके अंदर हमने कॉम्युटेटिव प्रॉपर्टी लगा दी, ये आ गया हमारे पास। फिर यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी हमने, फिर सोल्व कर दिया। सी पार्ट देखते हैं क्या है, 15 इंटू माइनस 25 इंटू माइनस 4 इंटू माइनस 10। अब इसको हम लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं कि अंदर क्या आता है माइनस 25 इंटू माइनस 4 और ये एज इट इज लिखा रहता है। तो ये आ गया हमारे पास। यहां से अब हम क्या करते हैं, इनकी मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। ये भी नेगेटिव इंटीजर है और ये भी नेगेटिव इंटीजर है, आंसर बिकम्स पॉजिटिव। तो 25 4 जा 100। अब यहां पे देखें क्या करते हैं हम, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसकी मल्टीप्लाई करें किसके साथ, इसके साथ कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा ये 100 इंटू माइनस 10। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, यहां पे हम देखते हैं तो क्या बन जाता है हमारे पास ये माइनस 1000 और फिर इसके बाद आ जाता है ये माइनस 1500। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास। यहां पर बच्चे ये आ गया हमारे पास। जैसे ही हमने सोल्व किया माइनस 1500 आ गया, तो इसके अंदर हमारी कौन सी प्रॉपर्टी लगी, यहां पे लगी हमारी कॉम्युटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी लगी, कॉम्युटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आता है बच्चों माइनस 41 इंटू 102। अब इसको कैसे करें हम, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस 102 को ब्रेक कर लेते हैं। कैसे, 100 प्लस 2। अब आपको आसानी से दिख रहा होगा ये a इंटू बी प्लस सी। तो कौन सी प्रॉपर्टी, दो साइन आगे और 3 इंटीजर आगे। अगर 3 इंटीजर है और 2 साइन है तो प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहां से बच्चों अब क्या बन जाता है हमारे पास, माइनस इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे हम 100 के साथ और फिर माइनस 41 की मल्टीप्लाई कराएंगे 2 के साथ। प्रॉपर्टी कौन सी आ गई है, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम इसको सोल्व करते हैं। क्या आता है यहाँ पे माइनस 4100 और इसी आ जाता है 82। इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा माइनस 4182। तो बच्चों ये आ जाता है हमारे पास इसका आंसर। अब बच्चों हमारे पास ई एफ जी एच ये 4 पार्ट बचते हैं। तो आप जानते हैं हम सारे पार्ट तो कराएंगे नहीं आपको, तो ये 4 पार्ट हम आप लोगों के लिए एज ए होमवर्क छोड़ देते हैं। तो आपको ये सारे अपने फेयर नोटबुक में करने हैं। तो यहां रहना 625 हमारा कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचा, ये 2 बचेंगे। किसका यूज करना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर लेना। फिर हमारे पास यहां भी क्या लगेगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। तो यहां पे देख लेना आप लोग, उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं, सारे आपको कर लेने हैं।